नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मोचा तूफान के म्यांमार बांग्लादेश की ओर बढ़ने का खतरा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर बनना हुआ शुरू। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे, मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट। तय फॉर्मेट में पूछा, पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ। 2027 के बाद बंद हो सकती हैं डीजल की कारें। ऑयल मिनिस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। इलेक्ट्रिक और गैस फ्यूल्ड व्हीकल को बढ़ावा देने को कहा। पैन कार्ड व आधार कार्ड लिंकिंग में न करे देरी। ऐसा नहीं करने पर इनऑपरेटिव हो जाएगा आपका पैन कार्ड। चंडीगढ़ आंगनवाड़ी में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा ग्रुप सी को लेकर आई बड़ी अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। नीट यूजी 2023 अपडेट। नीट यूजी आंसर की 22 जून को हो सकती है जारी। 22 लाख कैंडिडेट्स कर रहे हैं इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। साइक्लोन मोचा को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने नई जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक सोमवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर बनना शुरू हो गया। बाद में हवा तेज होकर चक्रवात का रूप ले लेगी। इसके बाद तूफान के सप्ताह के अंत में बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ने की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार शाम तक डीप डिप्रेशन का रूप ले लेगा और फिर अगले दिन यानी बुधवार को चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मछुआरों, जहाजों, ट्रालरों और छोटी नावों को बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों से तट पर लौटने का आग्रह किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 मई से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आज से मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद बारिश के कोई आसार नहीं है। तेज धूप निकलेगी जिससे तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। अगले सप्ताह तक पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, जिससे गर्मी में इजाफा होगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 है, यानी 30 जून तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल कर रहा है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं पर भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में पहलवानों के धरने के 16वें दिन किसानों का बड़ा जत्था जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने पहुंचा। यहाँ धरना स्थल से कुछ दूरी पहले ही पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की हुई है, जिसे तोड़ते हुए किसान आगे की ओर बढ़े व खिलाड़ियों से मुलाकात की। गौरतलब है कि रविवार को जंतर मंतर पर हुई हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के खाप नेताओं की महापंचायत में रेसलर्स के धरने का समर्थन किया गया था। इस महापंचायत में पंजाब के किसान संगठन भी शामिल हुए। खाप महापंचायत में ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए सरकार को 20 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसा न होने पर 21 मई को दोबारा महापंचायत बुलाकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की नई लहर के बीच वैक्सीन संकट खड़ा हो गया है। पहले ही प्रदेश में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, अब बूस्टर डोज का स्टॉक भी खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन हालातों में अब हरियाणा सरकार खुद वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की बात करें तो पहली डोज 100% लोग ले चुके हैं, जबकि सेकेंड डोज 88% लोगों ने ली है। बूस्टर डोज को लेकर हालात सबसे खराब है। अब तक प्रदेश में मात्र 20,13,000 लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। वहीं 31 मार्च के बाद प्रदेश में कोरोना खुराक ना के बराबर है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा ने कहा है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा और CBI ED के गठजोड़ को जबरदस्त झटका लगा है। कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है। इसका मकसद केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। इस मामले में गिरफ्तार राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अनुराग डांडा ने कहा कि असलियत में शराब घोटाला हरियाणा में हुआ है। खट्टर सरकार के इस घोटाले की जाँच CBI ED को करनी चाहिए। हरियाणा में शराब घोटाला लॉकडाउन के दौरान हुआ था। इससे खट्टर सरकार ने राजस्व में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। हजारों करोड़ के इस घोटाले में गोदाम से शराब की हजारों पेटी गायब हुई थी। इसमें आबकारी विभाग, पुलिस और शराब कारोबारियों की मिलीभगत सामने आई थी। इसके अलावा शराब तस्करी के मामले में एक जजपा नेता का नाम भी सामने आया था। आप नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नकली शराब को सरकारी शराब दुकान से बेचकर 2000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त और घोटालेबाज सरकार है। अब देश की जनता इनकी मंशा समझ चुकी है। आने वाले चुनावों में जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को रोहतक अपने निजी आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के समर्थन के साथ ही बीजेपी, जेजेपी और इनेलो पर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर कहा कि जिन खिलाड़ियों को कुश्ती के अखाड़े में प्रैक्टिस करनी चाहिए वे आज धरने पर बैठे हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों को पहलवानों का समर्थन करना चाहिए। इसमें खाप, किसान, सामाजिक संगठनों को सभी को समर्थन करना चाहिए। इन खिलाड़ियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, आज वे धरने पर बैठे हैं। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के आरोपों को लेकर हुड्डा ने कहा कि वे जो भी आरोप लगा रहे हैं वे निराधार हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सरकार अपने वादे पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाला समय इनेलो का होगा। इनेलो परिवर्तन यात्रा को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। चौटाला सोमवार को नूह की नई अनाज मंडी स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर 7,500 रुपए बुढ़ापा पेंशन की जाएगी। महिलाओं को गैस सिलेंडर सस्ते दिए जाएंगे। परिवार में हर पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं पिछड़े जिले यानी मेवात को विकास की राह पर पहुंचाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास सहयोग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 शाम 3 बजे तक रहेगी। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों से प्रेफरेंस ली गई है। अब तक लगभग 3,25,000 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अपनी प्रेफरेंस दी है। वहीं 3,57,000 युवाओं ने ग्रुप सी की परीक्षा यानी सीईटी क्वालिफाई किया है। इनमें से 12,225 उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC से संपर्क साधा है और बताया है कि जब उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी थी तो कई तरह की कमियां रह गई है, इसलिए इन कमियों को दूर किया जाए। वहीं HSSC ने इसके लिए 5 मई को अंतिम तारीख तय की थी। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि किसी भी युवा को नौकरी में आवेदन करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिस भी आवेदक के फार्म में कोई भी तकनीकी गड़बड़ी हुई है वह उसे अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। यह परीक्षा करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत के सेंटरों पर लिए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं हरियाणा एसएससी ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन में गलतियों को ठीक करने के लिए 6 दिन का समय दिया है। शिकायतों के समाधान के लिए 12 मई तक आप यानी 6 दिन तक का समय दिया गया है, आप ठीक कर सकते हैं। जून महीने से परीक्षाएं शुरू होनी संभावित है। कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को विभाग के द्वारा 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आगे 1 लाख क्रेडिट कार्ड और जारी करने, साथ ही पशुपालकों की सुविधा के लिए 200 एम्बुलेंस खरीदने का भी लक्ष्य तय किया गया है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल पशुपालन और मछली पालन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पशुओं को मुंहखुर और गलघोटू बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य 20 मई से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे भेड़ और बकरियों पालकों के लिए नई स्कीम बनाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। नया सत्र शुरू होते ही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने और शिक्षकों का तनाव घटाने के लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से CRC यानी संकुल संसाधन संयोजक केंद्रों के लिए विशेष ग्रांट जारी कर दी है। इस राशि को ABRC बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा करने के लिए योजनाएं बनाने में खर्च करेंगे। साथ ही शिक्षकों के लिए भी जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम व रिफ्रेशर कोर्स की भी व्यवस्था करेंगे। कुल 3.54 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई है। परिवार पहचान पत्र में पिछले दिनों LMV के कारण यानी लाइट मोटर व्हीकल के कारण राशन कटने के मैसेज आ रहे हैं। लाइट मोटर व्हीकल में मोटरसाइकिल, कार सहित अन्य आते हैं, लेकिन अब क्रेडिट विभाग की तरफ से इस बारे में स्पष्ट किया गया है। क्रेडिट विभाग की माने तो LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल में केवल 4 पहिया वाहन रखने वालों के ही BPL राशन काटे जा रहे हैं। इससे लोगों को राहत मिली है। जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला फतेहाबाद में बागवानी का क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल विविधीकरण के तहत जिला के किसानों से बागवानी को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें किसानों को 35% से लेकर 100% तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए खुशहाल बागवानी पोर्टल व कौशल पोर्टल पर आवेदन करके विभागीय योजना को लाभ उठा सकते हैं। विभागीय जानकारी हेतु बागवानी विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800 180 20 21
21 यानी 180018020221 जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि धान छोड़कर जो किसान बागवानी करने वाले किसानों को बाग व सब्जी लगाने हेतु प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रूपए अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है। बागवानी फसल क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए भी जिले के सभी गाँव में 9 मई से लेकर 18 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गठित टीमों के द्वारा बागवानी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत बाग लगाने, फूलों की खेती करने, सब्जियों की खेती करने, मशरूम, औषधियों के पौधे अथवा सुगंधित पौधे लगाने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान बागवानी को अपना सके व जिले में बागवानी के क्षेत्र में विस्तार किया जा सके। नए एमिनेशन नॉर्म्स की वजह से ऑटोमोबाइल कंपनियां जहां अपनी कारों की कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रही हैं। मारुति सुजुकी एरेना डीलरशिप के तहत बिकने वाली कुछ मॉडल्स पर 61,000 रूपए तक डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं टाटा मोटर्स भी चुनिंदा मॉडल्स पर 35,000 रूपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। मई महीने की बात करें तो मई महीने के लिए मारुति के एरेना डीलरशिप पर मिलने वाली वैगनार, ऑल्टो 800, ऑल्टो K10, स्विफ्ट डिजायर, सेलेरियो, एस्प्रेसो और इको सहित कई मॉडल्स के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स अवेलेबल है। यह डिस्काउंट कार बायर्स को सिलेक्टिव वेरिएंट और फ्यूल ऑप्शंस के बेस पर अलग अलग मिलेगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 709 अंकों की तेजी के साथ 61,764 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 195 अंक की तेजी रही, ये 18,264 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में 27 में बढ़त तो वहीं सिर्फ 3 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 388 रूपए गिरकर 61,108 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,974 रूपए हो गई है। चांदी की कीमत की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, ये 1,049 रूपए सस्ती होकर 76,231 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 81 रूपए 79 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।